हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमने ट्रांसलेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सब्जेक्ट हर सेंटेंस में यूज़ में लिया जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस बनता नहीं है, इसलिए जो है सब्जेक्ट वर्ब के बारे में जानकारी आवश्यक थी। इसलिए पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बता दिया। ऑब्जेक्ट का यूज़ भी होता है, तो उसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब देखो, वर्ब के बारे में और जानना चाहते हो तो वर्ब ये समझो जैसे खाना पीना, दौड़ना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? वर्ब है, जिसमें कार्य हो रहा है वो वर्ब है, जिसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। अब बात रही, हमने कल जो प्रोनाउन टेबल पढ़ा था उसमें प्रोनाउन के पजेसिव केस पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन के जो पजेसिव केस पढ़े थे, तो एक बार उनको वापस देख लेते हैं और उसका थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं उसको। जैसे यहाँ पे मैंने आई का पजेसिव बताया था, माई बताया था। क्या बताया था? आई का पजेसिव माई बताया था, और इसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। लेकिन एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, वो है माइन, MINE। माइन मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। इसका मतलब भी होता है मेरा, मेरी, मेरे। इनके यूज़ में डिफरेंस है, दोनों के यूज़ में, वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। फिर आता है अवर, हमारा, हमारी, हमारे। इसके बाद अवर्स का मतलब भी हमारा, हमारी, हमारे होता है। इसी प्रकार योर है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। योर्स का मतलब भी यही होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। फिर आता है हिज, उसका, उसकी, उसके। फिर आता है इसी का, हिज, दोनों सेम ही है, हिज, हिज, उसका, उसकी, उसके। फिर आता है हर, उसका, उसकी, उसके, और फिर हर्स, एस लग गया, इसका मतलब भी उसका, उसकी, उसके। इट्स का साथ में ऑलरेडी एस है, इसलिए दोनों एक जैसे ही है। इट्स, इट्स, इसका मतलब होता है इसका, इसकी, इसके। और फिर देयर का, देयर्स होता है। तो दोनों का मतलब, मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है, उनका, उनकी, उनके, देयर और देयर्स का। यूज़ में डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, यूज़ अलग अलग तरीके से इनका किया जाता है। तो एक्चुअली ये जो माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, ये एडजेक्टिव है, और ये जो है ना पजेसिव प्रोनाउन है। माई है, माइन है, सॉरी, माइन है, आवर्स है, योर्स है, ये नीचे जो लिखे हुए हिज है, हर्स, इट्स और देयर्स, इनको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अंतर क्या है दोनों के यूज़ में, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरा पेन। क्या लिखा हुआ है? मेरा पेन। अब यहाँ पे मेरा, मेरी, मेरे के लिए माई आएगा। क्या आएगा? माई। माइन नहीं आएगा। माई पेन के लिए पेन लिख दिया मैंने, तो मेरा पेन, माई पेन। हमारा घर, आवर होम, हमारा के लिए आवर आएगा, आवर्स नहीं, आवर, और घर के लिए होम आ गया। तो इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी। ऐसा क्यों माई और आवर ही क्यों लगाया हमने, माइन और आवर्स क्यों नहीं लगाया? तो इनको समझना है। मेरा वर्ड के बाद यहाँ पे पेन जो है वो नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। अब जब नाउन आता है तो हम माई का यूज़ करेंगे। मेरा वर्ड के लिए क्या आएगा? माई आएगा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार नीचे सेंटेंस में हमारा घर, मतलब ये फ्रेज दे रखा है हमारा घर, और घर को होम कहते हैं। तो होम क्या है? एक नाउन है, और नाउन के पहले जब हमारा वर्ड आया तो अवर लगाएंगे, अवर से नहीं लगाएंगे। तो ये कब लगाएंगे? माइन से, अवर से, योर से, ये कब लगाएंगे? इनको समझने के लिए ये मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ये मेरा पेन, ये मेरा पेन है। ये दो सेंटेंस में दे रहा है, ये मेरा पेन है। तो इसको मैं लिखूंगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस लिखूंगा, इसके बाद सीधा इज आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? इज। ठीक है, मेरा पेन, तो मेरा के साथ पेन जुड़ा हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है, तो मेरा के लिए माई, और पेन का पेन लिख दूंगा। तो इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, ये मेरा पेन है की ट्रांसलेशन हो जाएगी, दिस इज माई पेन। लेकिन ये पेन, तो पेन ये के साथ जुड़ा हुआ है, ये पेन पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए मैंने दिस पेन लिखा। क्या लिखा? सब्जेक्ट, दिस पेन लिखा। इसके बाद दिस पेन के हिसाब से इज आया है, इज आया है, इज लगा दिया हमने। आर लगाएंगे नहीं, प्लूरल के लिए आर लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे। ठीक है, और मेरा के बाद कोई नाउन नहीं है, तो हमने यहाँ पे मेरा वर्ड की ट्रांसलेशन जो है वो माइन कर दी।
क्या कर दी, माइन, मतलब मेरा के लिए हमने माइन लिख दिया, क्योंकि मेरा के बाद नाउन शब्द नाउन नहीं दे रखा है। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये बैग तुम्हारा है, ये बैग तुम्हारा है, तो ये हो जाएगा ये बैग दिस बैग, और ये पूरा सब्जेक्ट होगा दिस बैग इज आएगा, और तुम्हारा के लिए योर नहीं आएगा या योर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा के बाद कोई नाउन नहीं दे रखा है, इसलिए दिस बैग इज योर्स। ये तुम्हारा बैग है। एक दूसरा सेंटेंस, ये तुम्हारा बैग है, तो क्या लिखेंगे, दिस, यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट है, इज, तुम्हारा के बाद बैग क्या है, नाउन है, तो ये साथ में आएगा योर बैग, तुम्हारा बैग का ट्रांसलेशन योर बैग, तो दिस इज योर बैग, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो सबकी ट्रांसलेशन ये जो है अवर, अवर्स, योर, योर्स, हर, हर्स, इनके ट्रांसलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। कब यूज़ करना है माई, माइन का, अवर, अवर्स का, योर, योर्स का कब यूज़ करना है, ये समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 2, बिना मुख्य क्रिया वाले वाक्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। हैज़, बी वर्ब, देर से शुरू होने वाले वाक्य। आज यूज़ ऑफ हैज़ पढ़ेंगे। हैज़ का यूज़ जब मेन वर्ब नहीं होती है तो किस तरीके से होता है, कौन कौन से सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है, बिना मेन वर्ब वाले सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, तो ये समझेंगे पहले। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे जैसे ही है, शी है, इट है, नेम है, सिंगुलर नाउन है, तो इनके साथ तो हैज़ लगेगा। भाई क्या लगेगा, यहाँ पे हैज़ लगेगा। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन संज्ञा, जैसे बॉय एक वचन है, हैज़ लगेगा। बॉयज़ होता तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा, तो प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। अब स्ट्रक्चर देख लो भाई, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है कल, मीन्स इसके पिछले वाले पार्ट में पढ़ लिया है। हैज़ हैव, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है ये, और कौन से साथ सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, तो ये भी हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट होता है और एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट होता है। कभी कभार एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में आ जाता है, तो वो दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे गुड और बॉय, तो गुड तो हो गया एडजेक्टिव, बॉय हो गया नाउन, तो गुड बॉय हो गया कॉम्प्लीमेंट आपका। इसी प्रकार एडवर्ब और एडजेक्टिव भी साथ में आ जाते हैं, जैसे वेरी गुड, तो वेरी हो जाएगा एडवर्ब, गुड हो जाएगा एडजेक्टिव। समझ में आया? तो ये भी क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास या और किसी के पास, ठीक है, कोई चीज़ है, उसको सेंटेंस के माध्यम से बताने के लिए जो है हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास के लिए आई हैव लगा दिया, क्या है, अ पेन, मीन्स आई तो हो गया सब्जेक्ट, और हैज़ हैव में से हैज़ आ जाएगा, आई के साथ हैव आ जाएगा और अ पेन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे के लिए माई नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरे के बाद नाउन नहीं दे रखा है, पास वर्ड जो है वो नाउन नहीं है, इसलिए मेरे के लिए माई नहीं लगेगा या आई लगेगा। आप कहोगे कि माइन तो नहीं लगा, तो माइन सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आता है, ठीक है ना, सबसे पहले माइन का यूज़ नहीं होता है। तो मेरे पास के लिए आई हैव लगेगा, क्या है, अ पेन कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये नाउन है इसलिए कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट हैज़ हैव और कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार तुम्हारे पास एक कार है, तो तुम्हारे के लिए योर नहीं आएगा, यू आएगा, यू के साथ हैव आएगा। एक कार है तो एक कार आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। मोहन के पास पुस्तकें हैं, तो मोहन हैज़ बुक्स,
मोहन सब्जेक्ट है, नाम होता है तो नाम के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, तो मोहन हैज़ बुक्स कॉम्प्लीमेंट है। पुस्तक है तो ए बुक्स नहीं होगा, बुक्स ही होगा, प्लूरल है तो ए एन लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे, ठीक है ना। तो ये समझ लो, अगर पीछे है या है शब्द लगा हुआ है और आगे सबसे पहले ये शब्द दे रखे हैं मेरे पास, तो इसकी इंग्लिश आई है होगी, हमारे पास की वी है होगी, तुम्हारे पास की यू है होगी, उसके पास तो ही या शी हैज़ होगी। ही मेल के लिए आएगा, शी फीमेल के लिए आएगा। इसके पास तो इट हैज़। अब इट का यूज़ कब किसके लिए करेंगे? लाइफलेस थिंग के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए, ठीक है, बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए, वो भी सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए। बहुत सारे क्रोज है तो इट नहीं आएगा, क्रो है तो इट आएगा उसके लिए। जैसे वंस देयर वाज अ क्रो, स्टोरी में हमने पढ़ा है वंस देयर वाज अ क्रो, इट वाज वेरी थ्रस्टी, तो क्रो सिंगुलर है इसलिए इट लगा है, ठीक है ना। फिर एनिमल के लिए भी इट का यूज़ होता है। कब होता है एनिमल के लिए इट का यूज़? जब इनका जेंडर हमें पता ना हो, लिंग हमें पता ना हो। अगर लिंग पता है और वो मैस्कुलिन है, अगर कोई एनिमल मैस्कुलिन है तो ही का यूज़ करेंगे और फेमिनिन है तो शी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये कह सकते हैं मेल है अगर कोई एनिमल तो ही का यूज़ करेंगे, और फीमेल है तो शी का यूज़ करेंगे, और जेंडर हमें पता नहीं है तो इट का यूज़ करेंगे एनिमल के लिए भी। उनके पास तो दे है, मोहन के पास तो मोहन हैज़, मोहन के साथ हैज़ लगेगा, नाम है हैज़ लगेगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है, भले किसी ह्यूमन बींग्स के हो या एनिमल्स के हो, तो भी हम जो है वो इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, हैज़ और कॉम्प्लीमेंट। जैसे मेरे दो आंखें हैं तो मेरे के लिए आई का यूज़ करेंगे, माई का यूज़ नहीं करेंगे, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव लगेगा, आई के साथ क्या है, टू आइज, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर गाय के एक पूंछ होती है, द काऊ सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हैज़ आएगा, सिंगुलर है हैज़ आएगा, द काऊ क्या है, सिंगुलर नाउन है हैज़ आएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अ टैल। गाय के एक पूंछ होती है, गाय के एक पूंछ है, दोनों की इंग्लिश यही बनेगी। गाय के एक लंबी पूंछ होती है, एक लंबी शब्द ऐड कर दिया है इसमें, तो ये जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव नाउन के पहले आ जाएगा, मतलब टेल के पहले आ जाएगा, लंबी के लिए लॉन्ग आ जाएगा। तो क्या बनेगा, गाय के एक लंबी पूंछ होती है तो द काऊ हैज़ अ लॉन्ग टेल, ऐसे बन जाएगा। रिलेशन बताने के लिए कितनी बहनें, कितने भाई है, कितने मित्र है, ठीक है, कितने अंकल आंट्स है, ये सारा बताने के लिए भी इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हैज़ कॉम्प्लीमेंट। जैसे मेरे दो बहनें हैं तो आई आएगा, इसके साथ हैव आएगा, दो बहनें हैं तो टू सिस्टर्स आ जाएगा। मेरे एक भाई और तीन बहनें हैं तो मेरे के लिए आई हैव, एक भाई है तो ए ब्रदर, और के लिए एंड, तीन बहनें तो थ्री सिस्टर्स। मेरे बहुत से मित्र हैं तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे के लिए आई के साथ हैव, बहुत से के लिए मैनी या ए लॉट ऑफ भी आ सकता है, और मित्र को फ्रेंड्स कहेंगे। एक तो है नहीं तो ए फ्रेंड लिखते हैं, बहुत सारे हैं तो फ्रेंड्स आएगा। तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास के लिए यू हैव, सब कुछ को कहेंगे एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी अब क्लास है, आई हैव ए क्लास, मेरे के लिए आई हैव क्लास कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अ क्लास, और अब को कहेंगे नाउ। मेरी अब मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग, मीटिंग क्या है, अब मीटिंग क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्या है, टाइम, तो टाइम बाद में आएगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद में आएगा, ठीक है ना। मान लो प्लेस होता तो कॉम्प्लीमेंट के बाद प्लेस आता फिर टाइम आता है। वैसे इंग्लिश सेंटेंस में टाइम लास्ट में आता है, सेंटेंस के एंड में आता है टाइम, इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहा है। मेरी कुछ शंकाएं हैं तो आई हैव, कुछ के लिए आएगा सम, शंकाओं को डाउट्स कहेंगे। उनके कुछ प्रश्न हैं, दे हैव सम क्वेश्चंस, क्या आएगा, दे हैव सम क्वेश्चंस। उसका मुंबई में एक फ्लैट है तो उसका के लिए ही आएगा, इसके साथ हैज आएगा, क्या है, अ फ्लैट, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये प्लेस है ना तो वो कॉम्प्लीमेंट के बाद आ गया, इन मुंबई, ये प्लेस है तो ये कॉम्प्लीमेंट के बाद आ जाएगा। राकेश का तीसरी मंजिल पर फ्लैट है तो राकेश हैज़ अ फ्लैट, कॉम्प्लीमेंट है अ फ्लैट, कहाँ पे है, तीसरी मंजिल पे, तो ऑन द थर्ड फ्लोर, पर के लिए ऑन, तीसरी को थर्ड और मंजिल को फ्लोर कहेंगे। मेरे घर पर आवश्यक काम है, मेरे घर पर आवश्यक काम है तो क्या आएगा, आई हैव, मेरे के लिए आई के साथ हैव,
आवश्यक को अर्जेंट कहेंगे, काम को वर्क कहेंगे। एन लगाना है, आर्टिकल लगाना है, एन लगेगा ही इसके आगे। फिर आएगा ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद प्लेस आएगा। प्लेस क्या है, घर पर, तो एट होम आ जाएगा। अब जैसे उसे बुखार है, मुझे मलेरिया है, ठीक है, उनको फीवर है, मतलब बुखार है, तो ऐसे सेंटेंस डिजीज़ बताने के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन डिजीज़ के बारे में बताने के लिए, या उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके डिजीज़ के बारे में बताने के लिए। जैसे उसे बुखार है तो क्या लिखेंगे, उसी के लिए ही आएगा, इसके साथ हैज़ आएगा। बुखार को फीवर कहते हैं, ही हैज़ फीवर। मुझे बुखार है तो आई हैव फीवर। मुझे हेडेक है तो आई हैव हेडेक, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। उसे मलेरिया है तो ही हैज़ मलेरिया, इस तरीके से। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है तो उसकी के लिए ही के साथ हैज़ लगा दो। बहुत के लिए वेरी, अच्छी को गुड कहेंगे, लेकिन आर्टिकल लगेगा एन। कहाँ लगेगा, अगर नाउन दे रखा है, नाउन के पहले एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आया तो एडवर्ब के पहले लगेगा आर्टिकल। कहाँ लगेगा, एडवर्ब के पहले। केवल नाउन है तो नाउन के पहले। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले। एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब दे रखा है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो ही हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी, याददाश्त को क्या कहेंगे, मेमोरी। राजेश का एक छोटा परिवार है, राजेश हैज़ अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल को शॉर्ट फैमिली भी कहते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं। स्मॉल को क्या कहेंगे, शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो राजेश हैज़, राजेश नाम है, हैज़ आएगा अ शॉर्ट फैमिली। उसके दाढ़ी है, दाढ़ी, ठीक है, उसके लिए ही हैज़। दाढ़ी को बियर्ड कहते हैं तो ये लगा दो, ए बियर्ड, आर्टिकल लगा दो इसके आगे। हमारे पास 3 दिन है तो वी हैव 3 डेज। वी के साथ हैव आएगा, 3 के लिए 3 और दिन के लिए डेज। मतलब इसमें इज एम आर का यूज़ नहीं करना है। इसके पीछे हैं या है शब्द दे रखा है तो ऐसा नहीं कि इज आर का यूज़ करके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, ट्रांसलेट कर दो, ऐसा नहीं करना है। सेंटेंस को पहचानना है, किसका यूज़ करना है, हैज़ हैव का यूज़ करना है, इज आर का करना है, किसका यूज़ करना है, ये पता करना है। फिर बाद में इज आर या हैज़ हैव का यूज़ करना है। हमारे पास लगभग 30 मिनट है तो वी है, लगभग का अर्थ हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा अबाउट। ऑलमोस्ट भी बोलते हैं, 30 को 30 और मिनट्स को मिनट्स बोलते हैं, मिनट को मिनट्स बोलते हैं। तो वी हैव अबाउट या ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, ऐसा आ जाएगा। और राजेश के पास जीतने का अच्छा अवसर है, राजेश हैज़ अ गुड चांस ऑफ विनिंग। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है, क्या आती है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है उसके साथ आईएनजी लगा रहता है, मतलब लगाना ही पड़ेगा। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब, जितना वर्ब है आईएनजी लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है, इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं, तो ये साथ में है इस शब्द, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट है। तो दिस वर्ड, इसके लिए दिस आएगा, दिस वर्ड हैज़ का यूज करेंगे तो हैज़ आएगा। सिंगुलर है तो हैज़, 2 अर्थ है तो 2 अर्थ को मीनिंग कहेंगे, ठीक है। दिस वर्ड हैज़ 2 मीनिंग्स। उस शब्द का आता है तो डेट वर्ड, उसके लिए डेट आएगा, ठीक है। इन शब्दों के, जैसे ये लिखा हुआ इन शब्दों के, तो इनके लिए दीज वर्ड्स आएगा, दीज के बाद प्लूरल नाउन आएगा। और उन शब्दों के तो दोज वर्ड्स, मतलब इनके बाद अगर नाउन आता है तो नाउन प्लूरल आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। होप अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।